दोस्तों, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है? मनी, सक्सेस या लव? आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ की। आपका उत्तर जो भी हो, लेकिन दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन सभी ने कहा है, और मैं भी कहता हूँ कि इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ समय है। वाई इट इज़ सैड? टाइम इज मनी, टाइम इज वेरी प्रीशियस, टाइम इज गोल्ड, वी शुड नॉट वेस्ट इट। और ना जाने क्या क्या, मतलब अनेक कीमती चीज़ों की समय से तुलना की गई है, किंतु फिर भी समय अकेला है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए समय सबसे ज़्यादा कीमती है। तो दोस्तों, अपने समय की वैल्यू कीजिए, क्योंकि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो यदि आपके पास समय हो तो। आपके पास सब कुछ है और समय ना हो तो सब बेकार है। आप स्टूडेंट हो या नौकरी करते हो, बिजनेसमैन हो या करियर को स्टार्ट करने वाले हो, इन सभी को यह समझना जरूरी है कि उनकी लाइफ के आने वाले 10 से 15 साल उनकी ग्रोथ और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत फ़ायदा देने वाला है। यदि अभी से समय का उपयोग नहीं किया तो आपको भी वही सेंटेंस दोहराने पड़ेंगे जो अधिकांश लोग समय गुजर जाने पर बोलते हैं कि काश मैंने समय का उपयोग किया होता तो मैं कुछ भी बेहतर कर पाता या कुछ अलग कर पाता। हम अवसरों के महासागर में गोता लगा रहे हैं। आज जितने अवसर उपलब्ध है इतने पहले कभी नहीं थे। इसलिए खुद को एक सीमित सिलेबस में मत बांधो, कुछ एक्स्ट्रा करने में समय दो, कुछ अलग सीखो जो आपको भीड़ से अलग पहचान दे, कुछ ऐसा सीखो जो आपकी लाइफ मीनिंगफुल बनाए। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई खेल हो, रीडिंग हो, या स्विमिंग हो या एडवेंचर। स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, कुछ ऐसा जिसे करने पर आप अपनी ज़िंदगी को सही मायनों में एंजॉय करने लगो। तो आज ही से, अभी से वैल्यू योर टाइम। अपने समय की कद्र करो, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में टाइम का उपयोग करो। जो करना ही है उसे फ्यूचर में करने के लिए पोस्टपोन मत करो। इट इज़ नाउ और नेवर। जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो, उसका उपयोग करते हो, और जब रेटिंग देने को कहता है तो ऑप्शन में जाकर आप लेटर चुनते हो, मतलब बाद में, जो लेटर कभी नहीं आता। यदि रेटिंग देना ही है तो पहली बार में ही देकर फ्री हो जाओ। ऐसे ही आपके कुछ ज़रूरी काम भी है जिन्हें आप लेटर ऑप्शन देकर छोड़ देते हो और फिर उन्हें करने का समय ही निकल जाता है। अब यदि हम समझ गए कि समय इस दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है और हमें इसे उपयोग करना चाहिए, तो टाइम का मैनेजमेंट सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस जीवन में काम ज़्यादा और समय कम है। इसलिए चाहकर भी हम सभी काम नहीं कर सकते, तो क्यों ना टाइम मैनेजमेंट सीखकर ज़्यादा ज़रूरी काम करना शुरू करें। हम में से ज़्यादातर लोग सुबह देर से उठते हैं, इसलिए नहीं कि वे देर रात तक काम कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि वे फेसबुक या व्हाट्सएप चला रहे थे या फिर किसी भी यूजलेस एक्टिविटीज़ में टाइम वेस्ट कर रहे थे। अक्सर यही लोग कंप्लेन भी करते हैं कि उन्हें तो किसी और काम के लिए समय ही नहीं मिलता और वे दिन भर बहुत बिजी रहते हैं। हम सभी के पास 24 घंटे हैं, मतलब 24 घंटे आपके पास रोज़ होते हैं किसी अच्छे या यूजफुल काम करने के लिए। अफसोस कि ज़्यादातर लोग इन 24 घंटों को सोने में, टीवी देखने में या गप्पे लड़ाने में वेस्ट कर देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि उन्हें तो समय ही नहीं मिलता। ज़रूरत है हमें यह सीखने की कि कैसे हम इन 24 घंटों का उपयोग करें। इसे ही टाइम को मैनेज करना कहते हैं। अधिकांश सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं ताकि बाकी दुनिया से ज़्यादा काम कर सके। उनकी सफलता का राज उनमें किसी विशेष प्रतिभा का होना नहीं है, बल्कि उनका अपने समय को यूजफुल कामों में लगाना है। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, जॉब करने के लिए नहीं। किसी भी जॉब को या बिजनेस को करने से पहले आपको एक बार ठंडे दिमाग से यह ज़रूर सोचना चाहिए कि यह जॉब या बिजनेस आपको कैसी ज़िंदगी देगा। जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, क्या वह जॉब दे सकता है? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार बात यह नहीं है कि लोगों को जॉब मिल रही है या नहीं, मैटर तो यह है कि लोग उनकी जॉब से संतुष्ट है या नहीं।
हम में से ज़्यादातर लोग सालों तक मेहनत करते हैं अपनी ड्रीम जॉब अचीव करने के लिए, और जब यह जॉब हमको मिल जाती है हम जॉब पर जाने में नफरत करते हैं। तभी तो हम में से अधिकांश लोग छुट्टी का इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि वे अपने जॉब से खुश नहीं हैं। मजबूरी में नौकरी करने जाते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। यदि आप भी कुछ ऐसा करने की सोच रहे हो या करते हो तो हम इस समस्या को मिटा सकते हैं। जॉब ऐसा होना चाहिए कि इस पर जाने में आपको मज़ा आए। मैं इस धरती पर काम करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इस धरती पर एंजॉय करने आया हूँ। मैं काम को करते हुए ऑफिस में नहीं मरना चाहता, मैं एंजॉय करते हुए किसी समुद्र तट पर मरना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके सीख लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हो तो उन्हें व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।